हेलो, मैं राजकुमार चैनल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य का महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को बजा लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? अनुच्छेद 165 के तहत, यानी अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, यानी आर्टिकल 165 के तहत राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, वह राज्य का विधि अधिकारी होता है। कौन? राज्य का महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है, जो कि विधि मामले में या कानूनी मामले में राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। और राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? महाधिवक्ता कार्य निश्चित नहीं होता है, जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता कि वह 2 साल अपने पद पर रहेगा, 3 साल अपने पद पर रहेगा या 5 साल अपने पद पर रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल चाहे कि 2 साल रहेगा, 2 साल रहेगा। राज्यपाल चाहे कि 3 साल रहेगा तो 3 साल रहेगा महाधिवक्ता। अगर राज्यपाल चाहे कि राज्य का महाधिवक्ता 5 साल तक अपने पद पर बना रहे तो वह अपने पद पर बना रह सकता है। उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही राज्य का महाधिवक्ता अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी जो महाधिवक्ता को जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 217(3) के तहत पद की अर्हता, किसके पद की अर्हता है? राज्य के महाधिवक्ता की पद की अर्हता क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है, किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 217(3) के तहत पद की अर्हता किसके पद की अर्हता है? राज्य के महाधिवक्ता की। ठीक है, अब देखिए, वह भारत का नागरिक, जो व्यक्ति किसी राज्य का महाधिवक्ता बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको भारत का होना चाहिए, तभी वह किसी राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, दूसरी शर्त क्या? उसने 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया। जो व्यक्ति किसी राज्य का महाधिवक्ता बनना चाहता है तो वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहो या उसने 10 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो, तभी वह व्यक्ति किसी राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। जो व्यक्ति किसी राज्य का महाधिवक्ता बनना चाहता है या तो वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो, या वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, तो वह व्यक्ति किसी राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? महाधिवक्ता कार्य एवं शक्तियां। महाधिवक्ता क्या क्या कार्य है, हम क्या क्या सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? महाधिवक्ता कार्यों का पहला शक्तियों का पहला पॉइंट क्या है? वह विधि कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि एवं कानूनी मामले में सलाह देता है। राज्य सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, केंद्र को विधि मामले कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। वैसे राज्य सरकार को विधि मामले में राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? वह राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि या कानूनी संबंधी कार्यों को पूरा करता है। जो भी कार्य राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता को सौंपे जाते हैं वह उनको पूरा करता है। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, पॉइंट क्या कर रहा है? वह यानी महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि या कानूनी संबंधी कार्यों को पूरा करता है। अगला पढ़ते हैं, उसे राज्य की सभी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, यानी कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसे राज्य की सभी अदालतों में सुनवाई एवं कार्रवाई का अधिकार है। किसको? राज्य महाधिवक्ता को। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो भी मामला राज्य सरकार के विरुद्ध लाया जाता है उनकी पैरवी महाधिवक्ता न्यायालय में करता है। यानी कि जो भी मामला राज्य सरकार के विरुद्ध लाया जाता है तो उनकी पैरवी कौन करता है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, जो भी मामला राज्य सरकार के विरुद्ध लाया जाता है तो उनकी पैरवी राज्य का महाधिवक्ता करता है। ठीक है, अब देखते हैं, वह सरकार के खिलाफ किसी का मुकदमा नहीं लड़ सकता। जब तक सरकार उसको अनुमति ना दे तब तक वह सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता। ठीक है, पॉइंट क्या कर रहा है? वह सरकार के खिलाफ किसी का मुकदमा नहीं लड़ सकता। अगला पॉइंट क्या है? वह सरकार की अनुमति के बिना किसी का आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ सकता। जब तक राज्य सरकार उसको अनुमति ना दे तब तक वह किसी का आपराधिक मुकदमा नहीं लड़ सकता। अगला पॉइंट क्या कर रहा है?
वह किसी कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह राज्य का महाधिवक्ता रहेगा तब तक वह किसी भी कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। कौन? राज्य का महाधिवक्ता। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।